दिग्विजय एंड रजत में हो गया है बहुत बड़ा फाइट। बातें हाथापाई तक पहुंच गई है। एक्चुअली प्रोमो में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हर दिन का एक ऐसा प्रोमो ही काट कर लेकर आते हैं बिग बॉस वाले। और कहीं ना कहीं फिर एपिसोड देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम तो भाई बेवकूफ़ बन गए। पर आज का जो प्रोमो है वो काफ़ी एग्रेशन दिख रहा है बातों ही बातों में। जितने भी फुटेज बाहर आए हैं उसमें से पता चल रहा है कि दोनों ही बहुत एग्रेसिव है। ये झगड़ा हुआ क्यों, कहाँ से स्टार्ट हुआ, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल। आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। जिससे मैं अपडेट डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख सकते हैं। अब भाई घर में जैसा टाइम गॉड का टास्क चल रहा है, कल दावेदारी का टास्क दिखाया गया था, आज एपिसोड में आपको टाइम गॉड का टास्क दिखाया जाएगा। जिसमें कि दावेदार तो दिग्विजय भी है, पर वहाँ पे बहुत सारे संचालक बन गए हैं रजत दलाल। तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं से सारा पावर मिल गया है रजत को, और रजत का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। एज़ पर बिग बॉस संचालक का डिसीजन इज़ आखिरी डिसीजन, तो वो होगा। अब वहाँ पे फ्रूट्स रखा हुआ है और सारे दावेदार के पास उनके नाम का एक-एक टोकरी रखा हुआ है। और जो कंटेस्टेंट हैं वो उन्हें फ्रूट्स लाकर देंगे, और जिनके जो टोकरी है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स लास्ट में रह जाएगा वो बन जाएँगे टाइम बॉम्ब। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सब एक-दूसरे से छीना-झपटी करेंगे और अपना थोड़ा दिमाग लगाएँगे। और जहाँ से भी भाई सबको वही है कि मेरे पास ज़्यादा रहे, सब बनना चाहते हैं टाइम गॉड। पर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि रजत रजत तो जाएगा, जो वर्स्ट इंक्लिनेशन उसका होगा ईशा के लिए। अब वहाँ पे सब एक-दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, थोड़ा-सा फ्रूट छीन रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है। उस बीच में दिग्विजय भी कर रहा है। अब दिग्विजय के ऊपर बहुत गंदा चिल्लाया है। रजत ने बोला है कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई कर दूँगा। इट मीन्स कि तुम टाइम गॉड के रेस से ही निकाल दूँगा, और वो पावर होगा रजत के पास क्योंकि वो संचालक है। अब दूसरे ही क्षण में दिखता है कि उसके टोकरी से दिग्विजय ईशा के टोकरी से उठा रहा है। और वहाँ पे ईशा बिल्कुल मतलब पुश करती है भाई, दिग्विजय को पुश करना इज़ लाइक तो कि चलो ये तो कोई है ही नहीं, इसको तो मार-पीट भी दो तो बिग बिग बॉस कोई उस मुद्दे पे भी बात नहीं करेंगे। उल्टा दिग्विजय को ही गलत ठहरा देंगे। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रहा है और बहुत ही गलत हो रहा है। और ईशा इवन कि दिग्विजय के हाथ से भी छीनते नज़र आती है। वहाँ पे रजत को बोलता है कि अब तुझे नज़र नहीं आ रहा है, देख क्या कर रही है। तो ये चीज़ें ब होता है, और बात फिर इन बातों ही बातों में बहस इतना आगे बढ़ गया है कि रजत को दिग्विजय बोलता है कि तू जो ये गुंडागर्दी करता है ना, सोशल मीडिया पे ही लोकेशन माँग, और जो तुम्हें लड़ाई झगड़े करना है, तू सोशल मीडिया पे ही कर सकता है, बुला ले मुझे, मैं भी लोकेशन देता हूँ। और भाई यहाँ बात लोकेशन और झगड़े, और दिग्विजय ने खुलेआम धमकी दे दिया है रजत को, बोला है कि ठीक है तेरे को झगड़ा करना है ना तो मैं भी रेडी हूँ, तू बाहर में आ, मैं बाहर में भी तुझे देख लूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में बोल रहा हूँ। तो भाई अब बाहर में आने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बातें हैं, पर बिग बॉस के घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। और जब भी झगड़ा होता है तो बाहर की चीज़ें आ ही जाती है। गुंडागर्दी कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे करता है वही कर रहा है। और वहाँ पे कहीं न कहीं करणवीर झगड़ा को शांत करते नज़र आए और उससे सबको समझाते नज़र आए हैं कि भाई मत कर ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सामने प्रोमो में आया है। एपिसोड में एक्चुअल में रियलिटी समझ में आ जाता है कि भाई एक्चुअल में मुद्दा क्या हुआ और बातें कहाँ तक गई है। क्योंकि ये प्रोमो में तो इतना ज़्यादा हाइलाइट करके न जाने कहाँ से काट कर किस एंगल से हमें दिखाते हैं कि वो समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि वहाँ पे बॉम्ब फूट गया है, पर ऐसा कुछ एक्चुअल में एपिसोड में जब दिखता है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो एपिसोड के बाद चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।